हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लॉगरिदम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। वो चीज़ हमारे पास क्या है, जब भी हम लॉगरिदम लेते हैं तो लॉगरिदम टू द बेस ए ऑफ एन, मतलब एन का लॉगरिदम ले रहे हैं ए बेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस तरह का लॉगरिदम आता है, इसके अंदर हम ए की वैल्यू को हम नॉट इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉ होता है लॉगरिदम का। हम यहाँ पर ए की वैल्यू, मतलब जो बेस में लॉगरिदम की वैल्यू आती है, उसको हमेशा हम नॉट इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में यही बताने वाला हूँ कि हम ए की वैल्यू यहाँ पर 1 क्यों नहीं लेते हैं। तो पहले लॉगरिदम का बेसिक समझ लेते हैं हम। लॉग ए मतलब लॉग एन टू द बेस ए, इसका मतलब क्या होता है, लॉगरिदम ऑफ द नंबर एन। मतलब क्या होता है, हम कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम ए जो है, ये हमारा जो बेस में हम नंबर लिखते हैं, इसे हम कहते हैं बेस। बेस में जो नंबर है, हम इसकी पावर में हम ऐसा क्या लिखें कि हमारे पास ये जो ऊपर नंबर हमारे पास जिसका हम लॉगरिदम निकाल रहे हैं वो हमारे पास आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है कि लॉगरिदम ऑफ द नंबर एन टू द बेस ए इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट बाय विच द बेस ए मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर एन। मतलब क्या है, ये जो नंबर ए है, इसकी पावर में हम ऐसा क्या लगाएं, इसकी पावर के अंदर हम ऐसा क्या लगाएं कि हमें n मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, सपोज इसकी वैल्यू को आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ k है। ठीक है, तो इसका आंसर है k, मतलब a की पावर में अगर हम k लगाएं तो हमें n मिल जाएगा। तो ये दोनों एक ही सेम चीज़ को ही हमें रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ मैंने नीचे भी लिख रखा है, देखो log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x है अगर हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम a की पावर में x लगाएं तो हमें n मिल जाएगा। तो ये हमारे पास लॉगरिदम का बेसिक कंसेप्ट होता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हम a की वैल्यू को यहाँ पर 1 क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लॉगरिदम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले a की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, a को हमें प्रूफ करना है 1 नहीं ले सकते, या फिर रीज़न पता करना है कि a की वैल्यू को हम 1 क्यों नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को 1 मान लेते हैं या फिर पुट कर देते हैं। तो जब हम a की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू को 1 पुट करो, तो वो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 1। यहाँ a था, a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इस नंबर को आप ध्यान देखो, log x टू द बेस 1, मतलब इसका क्या मतलब, a की पावर में अगर हम y लगाएं तो हमारे पास x आएगा। ठीक है, या फिर से समझो, a की पावर को हम किससे रेज करें कि हमें x मिल जाए। तो यहाँ पर इक्वल में y दे रखा है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि 1 की पावर में अगर हम y से रेज करें तो हमें x मिल जाएगा। तो ये लॉगरिदम की हमारे पास वो जो आइडेंटिटी यहाँ ऊपर मैंने डिस्कस करी थी, ये वाली log n टू द बेस a इज इक्वल टू x है। तो अगर a की पावर में x लगाएं तो हमें n मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर a है और यहाँ x है, तो इस a की पावर में ये x लगाएंगे तो ये n मिलेगा हमें। तो यहाँ पर देखो, इस 1 की पावर में अगर हम y लगाएं तो हमें x मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, x इज इक्वल टू 1 की पावर y। अब देखो, 1 की पावर y को आप कुछ भी सोल्व करोगे तो ये 1 ही आएगा हमेशा। 1 की पावर में आप कुछ भी रखो, 0 रखो या फिर पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर, अगर आप रियल वैल्यू कुछ भी रखोगे y की तो हमें आंसर हमेशा 1 ही मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब x की वैल्यू जो 1 आई है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसे आप कार्टेशियन प्लेन पर अगर प्लॉट करेंगे तो देखो, कुछ ये वाली लाइन जो मैंने बना रखी है ना, ये वाली, ये हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1 की। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, अब ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस है, इसे हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, पर हमारे पास जब a हमने 1 पुट करा तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आई, और x की वैल्यू 1 है, ये क्या है हमारे पास, नॉट ए फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, एक x की वैल्यू पर, x की एक वैल्यू पर यूनिक y हमारे पास आना चाहिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन कब होता है, जब x की हर वैल्यू के लिए जो डोमेन के अंदर है उस पर हमारे पास यूनिक y मिले हमें, तब हमारे पास ये फंक्शन कहलाता है। पर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इससे ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप देखो, ठीक है, y की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो, पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू हमेशा उस केस में 1 ही मिलेगी। तो देखो यहाँ पर देखो y के हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं,
पर एक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास फिक्स है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 पर वाई के हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, मतलब हमें एक कोई यूनिक वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, वाई की हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर ये एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ही रीज़न है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 देयर आर मैनी वैल्यूज ऑफ वाई, सो टू मेक इट ए फंक्शन, मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये हमारे पास फंक्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब ए की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया और वो हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो यही रीज़न है कि हम ए की वैल्यू को 1 नहीं लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू को हम 1 इसलिए नहीं लेते ताकि हमारे पास ये वैल्यू फंक्शन बन जाए, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास फंक्शन नहीं बन रहा होता है। अगर हम ए की वैल्यू को 1 अगर इसमें से हटा दें तो हमारे पास क्या है, ये जो y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स है, ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा और इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से, कर्व अगर हम इसका बनाए तो कुछ हमारे पास इस तरह बन जाएगा, जहाँ पर ये कर्व हमारे पास बनता है ए हमारा पॉजिटिव हो और ए हमारा ग्रेटर देन 1 हो उस केस के अंदर। तो ये लॉगरिदम का हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट था। आगे मैं लॉगरिदम पे और भी प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ लॉग ए टू द बेस एन की, तो इसमें हमारा ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू 1 पे हमने बात ही कर ली, एन भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो दो कंसेप्ट हैं इनके ऊपर मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ, इन्हें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में हमने ए नॉट इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिस्कशन करा। तो यही आज की हमारे वीडियो का टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एन भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और डिटेल में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे भी आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।